खूनी डायरी का रहस्य, हर पन्ने में छिपा कातिल कौन। नीला अपने परिवार के साथ शहर के पुराने इलाके में बने एक पुराने हवेलीनुमा घर में शिफ्ट हुई थी। ये घर बहुत बड़ा था, लेकिन उतना ही डरावना भी। घर की दीवारों पर जाले लगे थे और लकड़ी की अलमारियां धूल से भरी थीं। नीला को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो सबसे पहले घर की पुरानी अलमारी देखने गई। अलमारी खोलते ही उसे एक लाल रंग की डायरी मिली, जिस पर धूल की मोटी परत थी। नीला ने उत्सुकतावश वो डायरी उठा ली और अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। डायरी के पन्ने खून के धब्बों से सने हुए थे। हर पन्ने पर किसी न किसी की हत्या का जिक्र था। उसमें लिखा था, पहली हत्या, उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मारा। दूसरी हत्या, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। हर घटना के साथ जगह, तारीख और पूरी प्लानिंग लिखी थी। नीला को पहले लगा कि ये किसी के दिमाग की कहानी होगी, लेकिन जब उसने गूगल पर उन घटनाओं की जानकारी ढूंढी, तो वो सच साबित हुई। ये सारी हत्याएं उसी शहर में पिछले 10 सालों में हो चुकी थीं, और पुलिस आज तक कातिल को नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन असली डरावना मोड़ तब आया जब नीला ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था, अगली बारी नीला की है। ये पढ़ते ही नीला का बदन ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत अपने माता पिता को बताने की सोची, लेकिन जैसे ही डायरी लेकर उनके पास गई, डायरी के सारे पन्ने खाली हो चुके थे। नीला उलझन में पड़ गई। क्या वो सब सपना था, या फिर उसकी आंखों का धोखा? उसने डायरी को अलमारी में रख दिया और सोने चली गई। लेकिन रात के ठीक 3 बजे अलमारी खुद ब खुद खुल गई और डायरी जमीन पर गिर गई। नींद में डूबी नीला की आंख खुल गई। उसने देखा, डायरी खुली हुई थी और उसमें एक नया पन्ना लिखा जा चुका था, 3 बजे मौत आएगी। अब नीला को समझ नहीं आया कि क्या करे। वो डरते हुए अपने कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसके मम्मी पापा गहरी नींद में थे, जैसे किसी नशीले असर में हो। तभी नीला को कमरे के अंदर अजीब सी परछाई दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अगले दिन नीला ने ये सब अपने स्कूल की दोस्त सिया को बताया। सिया, जो पैरानॉर्मल चीजों में यकीन रखती थी, उसने कहा कि ये डायरी किसी आत्मा की है जो अपने कातिल का राज खोलना चाहती है। दोनों ने मिलकर डायरी की सच्चाई खोजने की ठानी। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि कई साल पहले उस घर में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। केस आज तक सुलझा नहीं था। डायरी में जो लिखा था, वही लड़की की आत्मा की कहानी थी। धीरे धीरे डायरी ने सुराग देने शुरू कर दिए। नीला और सिया ने ध्यान से हर पन्ना पढ़ा, जिसमें कातिल के बारे में इशारे थे। कुछ समय बाद उन्हें शक हुआ अपने पड़ोसी अंकल पर, जो अक्सर घर में आते जाते थे। नीला और सिया ने पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने जब उस अंकल से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने वो हत्या की थी। असल में वो लड़की उसकी गंदी सच्चाई जानती थी, इसलिए उसने उसे मार डाला और राज छुपाने के लिए डायरी भी छुपा दी। जब वो कातिल पकड़ा गया, उसी रात डायरी के सारे खून के धब्बे गायब हो गए। अब वो डायरी पूरी तरह खाली थी। नीला ने राहत की सांस ली। लेकिन अजीब बात यह है कि आज भी रात के 3 बजे नीला की अलमारी कभी कभी अपने आप खुल जाती है, जैसे कोई देख रहा हो।